क्या आप भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी प्रोस्पेक्ट के ना को हाँ में नहीं बदल पाते हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाए, कैसे प्रोस्पेक्ट के ना को हाँ में बदला जाए, कैसे ऑब्जेक्शन को ब्लॉक किया जाए? अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं एक मास्टरमाइंड सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। सो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ऑब्जेक्शन ब्लॉक करना सीख जाएंगे। सो इस पूरे वीडियो को देखिएगा एंड यस, देखने के बाद में अपने डाउनलाइंस के साथ में भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इस स्किल को मास्टर कर पाए। साथ ही साथ में इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा आपका फीडबैक कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड आपने क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग रही, वो जरूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस फ्यूचर में भी आपके बनाने के लिए। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस भी फ्यूचर में मिलते रहे। एंड यस, अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में ज्वाइंट हैं, आप सीखना चाहते हैं हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारी टीम टीएनएफ क्रिएटर्स में, आप जिस भी करंट टीम में है, जिस भी रेस्पेक्टिव टीम में है, उसी टीम में रहकर आप किस तरीके से सीख सकते हैं हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे ऑटोमेशन सिस्टम पर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है, कैसे बिना किसी को चॉइस किए आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, जिस भी टीम में हो वही टीम में रहकर सीखना चाहते हैं, तो ये फ्री मास्टर क्लास यहाँ पर मैं एक अटैच कर रही हूँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली इस फ्री मास्टर क्लास को चेक करिएगा और आप भी सीखिए कि ऑनलाइन कैसे आप नेट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब पूरा वीडियो देखिए एंड यस, फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वायरी पे, तो समवेयर इधर और इधर मैं मेरा नंबर भी अटैच कर दूंगी, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। पोस्टर तो आपने देखा ही होगा। सो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम बात करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। बहुत बार क्या होता है ना, हमको रात को नींद नहीं आती प्रोस्पेक्ट के रिजेक्शंस को सुनकर। प्रोस्पेक्ट के रिजेक्शन को सुनकर हमें नींद नहीं आती, तो आज उन्हीं रिजेक्शन का भूत उतारना है, जिससे आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाए और क्लाइंट की ना को हाँ में बदल पाए। तो आज पूरे इस सेशन के अंदर, आज की इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखने वाले हैं प्रोस्पेक्ट की ना को हाँ में कैसे बदलें। सो इसी की शुरुआत कुछ इस तरीके से सेशन की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ, दैट इज, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आई रिपीट, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पं- पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो आज, आज के इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि हर एक एक प्रोस्पेक्ट की जो रिजेक्शंस होते हैं, जो प्रोस्पेक्ट आपको मना कर देता है, नो बोल देता है, उसको किस तरीके से लें और किस तरीके से हर ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर पाए। अक्सर जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो ना बोल देते हैं। कितने लोगों को लगता है जैसे ही प्रोस्पेक्ट ना बोलता है ना, तो हमें लगता है हाय, इसने भी मना कर दिया, दिल टूट जाता है आपका। कितने लोगों के साथ होता है, हाँ या ना? होता है नहीं होता है? कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको मैसेज करता है और फिर आप उनसे बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे 2CC अमाउंट तो बहुत बड़ा है, अरे ये तो चेन सिस्टम है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं और वो कहीं ना कहीं मना कर देते हैं, तो आपका दिल दुख जाता है कि अरे यार, इसने भी मना कर दिया। कितने लोगों के साथ होता है? मी टाइप कर सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं। मैं सबके आंसर पढ़ रही हूँ, फटाफट फटाफट टाइप करिए। हम्म। तो आप में से काफी सारे लोग लिख रहे हैं, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। तो प्रोस्पेक्ट मना करता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बुरा लगता था, जब भी प्रोस्पेक्ट मना कर देते थे। लगता था कि अरे ये लीड आई ज्वाइन करेगी, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया। तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट मना करे ना, तो इसको दिल पे मत लो।
आज के थ्रू आउट द सेशन में ना आपको कोई रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट नहीं है मैं शेयर करूंगी, मैं यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और सारे ऑब्जेक्शन को किस तरीके से आपको लेना है, कैसे प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी को समझना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किसी भी चीज को कैसे समझना चाहिए और किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, एक एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हम देखते हैं ना उतनी एनर्जी फील नहीं होती जितना लाइव सेशन में हम सीखते हैं। लाइव सेशन में एक अलग एनर्जी होती है, यहाँ पर एक अलग तरीके से आप चीजों को सीखते हो। थ्रू आउट द सेशन रहिएगा, तकरीबन 60 to 90 मिनट का यह सेशन रहेगा। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँ कि जो भी बात आपको अच्छी लगे थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन कर लेना, बाकी आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, तो बाद में आप देख लीजिएगा। पूरा सेशन में पूरा फोकस इस तरीके से आप यहाँ पर रखिए। तो जब प्रोस्पेक्ट मना करता है ना, तो हमेशा एक बात को समझिए, हमेशा बात को समझिए कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको मना नहीं कर रहा। जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको मना नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है उसके डर की वजह से। हमारा मोटापा बढ़ जाता है ना, वेट बढ़ जाता है और हमें जाना है जिम, जाना है हमें, हमें योगा क्लास लेनी है, तो उसके अंदर भी हमें डर लगता है। किस बात का डर लगता है? भाई पतले तो सब होना चाहते हैं, फिट सब होना चाहते हैं, अट्रैक्टिव सब दिखना चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपनी अच्छी, कि जो लड़का है उसको अच्छी मसल्स बनानी, जो लड़की है उसको भी अच्छा दिखना है, अच्छा सा पतला पतला होना है, अच्छा दिखना है। सब जानते हैं कि मेरे को ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को लगता है मेरे से सुबह उठा नहीं जाएगा, शाम को मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, मैं मेंबरशिप तो ले लूं जिम की लेकिन फिर मेरे से डाइट फॉलो नहीं की जाएगी, मैं योगा कर तो लूं, मेंबरशिप तो ले लूं किसी की, मैं योगा क्लासेस ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगी? तो फॉरएवर के अंदर भी जब लोग आपके से बात करते हैं तो उनके मन में ना बहुत सारे डर होते हैं, उनके मन में बहुत सारे डर होते हैं कि मैं स्टार्ट तो कर लूं, मैं स्टार्ट तो करना चाहती हूँ, हर कोई इंसान चाहता है कि चार पैसे उनके हाथ में आए, उनके सपने पूरे हो, वो उनके करियर में आगे बढ़े। कोई जॉब कर रहा है तो वो भी चाहता है कि आगे चल के मैं जॉब ना करके मेरा फुल टाइम बिजनेस करूं, ताकि मैं मेरी फैमिली को भी टाइम दे पाऊं, या साइड बाय साइड जॉब के साथ साथ मैं कोई साइड हसल स्टार्ट करूं, जिससे कि एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं उसके लिए मेरे पास पैसे आ जाए। हाउस वाइफ है वो भी चाहती है कि बिजनेस को स्टार्ट करे, जिससे कि माइंडसेट भी शिफ्ट हो और पैसे उनको किसी से मांगने ना पड़े, बच्चों की जरूरतें वो खुद पूरी कर पाए, खुद के लिए कुछ भी करना है तो किसी से पूछना ना पड़े, है ना। और आज जो स्टूडेंट है उनका भी कंसर्न क्या रहता है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन इतना पैसा नहीं है, करना तो चाहते हैं लेकिन उनका डर क्या है कि पापा से पैसे मांगेंगे या सेविंग से पैसे लगा देंगे, नहीं चला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रोस्पेक्ट की क्वायरी है या जो प्रोस्पेक्ट आपको मना कर रहा है, आपको उसके पीछे की चीज समझनी है, उसका जो पेन पॉइंट है वो समझना है। जब तक आप उसका पेन पॉइंट नहीं समझोगे, जब तक आप उसको कुछ समझा ही नहीं पाओगे, उसको कुछ समझाओगे उस माइंडसेट से कि अरे इसने तो मना कर दिया, पीछे नहीं पड़ना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, उसके डर को समझना है ना, उसके पेन पॉइंट को समझना है, फिर अपन को जो है बात करनी है। क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट आपको मना नहीं कर रहा, प्रोस्पेक्ट आपको उसके डर की वजह से बोल रहा है कि भाई मुझे कंफ्यूजन है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह से वो जो प्रोस्पेक्ट है आपको अभी ये सारे ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। ऑब्जेक्शन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट है ना ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये फिर दिमाग खा रहा है, ये फिर दिमाग खा रही है, आता है बहुत बार मन में आता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना इनिशियल डेज में, बड़ा बुरा लगता है कि यार इसको इतना समझा दिया फिर भी ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इतने सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रही है। अभी तो बताया था कि 5K में ये बेनिफिट मिलते हैं, अभी तो बताया था कि क्यों करना चाहिए फॉरएवर, अभी तो बताया था हम कैसे सपोर्ट करेंगे आपको, अभी तो बताया था कमीशन मार्जिन कितना मिलेगा मिलेगा, मास्टर क्लास दिखा दिया, भाई पर्सनल कंसल्टेशन दे दी, अलग से रिसोर्सेज शेयर कर दी, फिर क्या पूछना है इनको, बार बार फोन करे जा रहे हैं, है ना। होता है नहीं होता है, कितने लोगों के साथ होता है कि ऑब्जेक्शन आते हैं तो लगता है कि यार ये तो बहुत सिर खा रहे हैं, ऐसा ही लगता है ना। तो को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूंगी, ऐसा ही लगता है ना जब कोई भी ऑब्जेक्शन पूछता है कि अरे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो इतने क्वेश्चन भी नहीं पूछने होते हैं, मैंने तो इतने क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे, मैंने स्टार्ट किए थे तो, है ना। बहुत लोगों का ऐसा भी लगता है, मी और नॉट मी लिख सकते हैं आप, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा।
है ना। तो कहानी घर घर की है ना, ये तो सबकी कहानी है। ओके। तो जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट ना ऑब्जेक्शन रेज करता है, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट जो है ऑब्जेक्शन रेज करे, हमेशा एक बात को समझिए, ऑब्जेक्शन इज इक्वल्स टू मोर इन्फॉर्मेशन। वो ऑब्जेक्शन इसलिए रेज कर रहा है क्योंकि वो क्यूरियस तो है करने के लिए, वो क्यूरियस तो है करने के लिए, वो करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ कंफ्यूजन है। और हमेशा ध्यान रखिए, अपने एक्सपीरियंस से एक बात बोलूंगी, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, कह रहे मैडम मैं ज्वाइन कर लूंगा ना, मैं ज्वाइन कर लूंगी ना तो आपको इस लेवल पे पहुंचा दूंगी, आपकी टीम में मैनेजर्स की लाइन लगा दूंगी, आपको इतना बिजनेस मिल जाएगा, मैं एक बार कर लूंगा ना तो मैं इतना बढ़िया काम करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, सीसी पे सीसी होगा। जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, वो लोग ना बहुत ज्यादा नाटक करते हैं ज्वाइन करने में। वो बोलते हैं ना, थोता चना बाजे घना। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो कम ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट ज्यादा ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं, ज्यादा चीजों को पूछते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगते हैं, है ना, जिनको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगते हैं ना, जिनको आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर आप आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्ट को हमेशा ये एहसास दिलाइए कि ठीक है आपको क्वायरी है, कोई बात नहीं, सबको होती है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। क्योंकि उसका पेन पॉइंट समझिए कि वो 5,000 रुपए या 2 सीसी से स्टार्ट कर रहा है, तो दिक्कत तो होती ही है कि मैं स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके मन में बहुत ऑब्जेक्शन होता है, डर होते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा इकट्ठा करा हुआ है, तो उसके मन में काफी डर होंगे, तो आप इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगी, तभी उसकी कंफ्यूजन क्लियर होंगे। आपने भी स्टार्ट किया था तो आपके मन में भी बहुत सारे डर थे, कुछ लोगों के मन में कम डर होता है, कुछ के ज्यादा होता है, कुछ के पास पैसा ऑलरेडी उतना होता है, किसी के पास नहीं होता है, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है ना। तो आपको वो पेन पॉइंट समझना है और उसको उसके हिसाब से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना भी वो इंफॉर्मेशन मांगे वो देनी है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, जल्दी ज्वाइन कर लो जल्दी ज्वाइन कर लो। आपकी हमेशा टोन होनी चाहिए हेल्पिंग टोन। जब भी आप किसी से फॉलो अप भी करते हो ना, जब किसी से फॉलो अप भी करते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में, जैसे एक बार आपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, दोबारा आप फॉलो अप भी करो ना, तो भी आपकी टोन हेल्पिंग टोन होनी चाहिए कि और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए, मैं और कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। मीनवाइल देखो शादियों का सीजन चल रहा है, और यहाँ पे अभी वो बाजे वगैरह बज रहे हैं, तो अगर आपको नॉइस आ रहा हो ना, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, है ना। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे शादियां बहुत हो रही है अभी, तो थोड़ी सी आवाज आपको आ रही हो ना तो इग्नोर करिएगा, मीनवाइल फोकस यहीं रखिएगा। तो ऑब्जेक्शन इज इक्वल्स टू मोर इन्फॉर्मेशन। जब भी आपके प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन रेज करे, हमेशा दिमाग में मेरी बात को ध्यान रखना कि ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं मतलब इनको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन को हमें जो है क्लियर करना है। ऑब्जेक्शन इक्वल्स टू मोर इन्फॉर्मेशन, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन ब्लॉक भी करना आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको एक टाइम पर जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि देखिए इन्फॉर्मेशन में जितना आपको दूंगी उतना ही कम है, जब तक आप स्टार्ट नहीं कर लोगे ना, जब तक ये कंफ्यूजन होता ही रहेगा, दिमाग में हमेशा आता ही रहेगा, करूँ ना करूँ, होगा या नहीं होगा, तो एक बार आप स्टार्ट करिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है, ऑटोमेटिकली आपकी जो बातें हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो आइडियाज है, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे कि अब मैं कैसे करूं। स्टार्ट तो कर लिया, अब बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, है ना। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन देने के बाद में ऑब्जेक्शंस को ब्लॉक कर सकते हो, इंफॉर्मेशन देने के बाद इस तरीके से आप अपनी बातों का रुख मोड़ सकते हो। अब देखो ये गोल्डन गोल्डन फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इजी है, सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। फील फेल्ट फाउंड। अब ये क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, हमेशा उसके ऑब्जेक्शन को, उसकी क्वायरी को आपको फील करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, एक हाउसवाइफ का माइंडसेट अलग होता है, एक हाउसवाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसकी लाइफ अलग होती है, स्टूडेंट की लाइफ अलग होती है, एक एम्प्लॉय का पैन पॉइंट अलग होता है। आपको जब भी जिससे भी बात करो, आपको उनके अकॉर्डिंग ही बात करनी है, सबको एक जैसी बात नहीं करनी, किससे आपको थोड़ी अलग तरीके से बात करनी होगी, हर किसी के साथ में टोनलिटी जो है आपकी, जो वॉइस टोन है,
स्टूडेंट के साथ में आपको हाई एनर्जी में बात करनी है, जो हाउस वाइफ है आपको उनको थोड़ा रिलेटेबल फील करा के बात करनी है, कुछ घरेलू किस्से, कुछ बिजनेस के किस्से इस तरीके से शेयर करने हैं जो कि वो आम भाषा में आम तौर पे समझ पाए। वैसे कोई एम्प्लॉय है तो आपको उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा, भाई एम्प्लॉय का जो कंसर्न है उसके हिसाब से आपको जो है बात करनी होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं सभी लोगों को एक जगह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है। बात सेम ही होती है, बात सेम ही होती है, लेकिन बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करें हमेशा ध्यान रखें आप किससे बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या एम्प्लॉय है, उस तरीके से जो है आपको बात करनी है। और हाँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो प्रोस्पेक्ट है उसके कंसर्न को, उसके पेन पॉइंट को, उसका जो पेन पॉइंट है ना उस बात को आपको फील करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई हाउसवाइफ है, कोई हाउसवाइफ है जो बिजनेस तो करना चाहती है लेकिन उसके मन में यह है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। है ना, आपकी टीम में तो सब लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं वीडियो बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं इतने लोगों को नहीं समझा पाऊंगी, मेरे पास में लीड्स कैसे आएंगी, क्या मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर मैं 2cc से स्टार्ट कर सक अगर मैं 2cc से स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे प्रोडक्ट कितने टाइम में रिटेल हो जाएंगे, रिटेल हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कहीं मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो जब भी आपका प्रोस्पेक्ट जो भी क्वायरी रेज कर रहा है, एम्प्लॉय है उसी तरीके से, एम्प्लॉय क्या बोलेगा, अरे मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे को तो बस सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे कि मैं तो कॉलेज रहता हूँ, शाम को 5 बजे तक मेरे पास में दिन के केवल 3 घंटे होते हैं और एक संडे को मैं टाइम निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक स्टोरी रेडी रखनी है। स्टोरी तो सबकी होती है ना, आपने जो स्टार्ट किया, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक आपकी स्टोरी है, एक आपके डाउनलाइन की, डाउनलाइन की याद नहीं, आपकी क्रॉस लाइन की स्टोरीज को ध्यान में रखो। इतने सारे आप सेशंस लेते हो, आपको स्टोरीज तो समझ में आती है ना, कि स्नेहा ने कैसे स्टार्ट किया, पूजा ने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे स्टार्ट किया, अलका जी ने कैसे स्टार्ट किया, शुभम सर ने कैसे स्टार्ट किया। तो कुछ स्टोरीज को ध्यान रखिए, और कभी ध्यान ना आए तो स्टोरीज बना लीजिए जो कि प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि देखो फैक्ट याद नहीं रहता लोगों को, लोगों को ध्यान नहीं रहता फैक्ट, लोगों को कहानी याद रहती है कि अच्छा इन्होंने भी ऐसे किया था। अब कैसे करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे सामने बैठी है करिश्मा, है ना, तो करिश्मा, हाँ बिल्कुल आपसे ही बात कर रही हूँ, तो अब मान लीजिए करिश्मा मेरी प्रोस्पेक्ट है, मैं करिश्मा से बात कर रही हूँ। तो करिश्मा से जब मैं बात करूंगी ना, तो अभी स्टूडेंट है, तो करिश्मा से बात करके मैं, करिश्मा का कंसर्न क्या होगा, स्टूडेंट है तो, कि मैम मैं स्टार्ट तो कर लूं लेकिन मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं इतना टाइम दे पाऊंगी, क्या आपका ये जो सिस्टम है वो मुझे हेल्प करेगा स्टार्ट करने में, किस तरीके से हेल्प करेगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है। अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी स्टोरी शेयर कर दो कि मैंने भी स्टार्ट किया था, तब मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि मैं स्टार्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इतना पैसा भी नहीं था, तो मैंने 5K से स्टार्ट किया और बड़ा डर लग रहा था जब मैंने स्टार्ट किया कि अरे ये लोग तो यूट्यूबर है ना, मेरी जो अपलाइन है वो तो यूट्यूबर है, मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी, मैं इनसे बात करूंगी तो पता नहीं रिप्लाई करेगी नहीं करेगी, पता नहीं ये सारी चीजें मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, वीडियोस बनाना ये तो बहुत टफ काम है, मैं कैसे कर पाऊंगी, बिना वीडियो के क्या मैं कर सकती हूँ, मैं फेस दिखा के वीडियोस नहीं बना सकती। हाँ, ममता जी बोल रही है क्वेश्चन मैंने भी मेरे अपलाइन से करे थे, हाँ तो यही क्वेश्चन होते हैं ना सबके, कॉमन कॉमन ऑब्जेक्शन ही आते हैं कि जब मैं स्टार्ट तो कर लूंगी लेकिन क्या मुझे आप सपोर्ट करोगे, आप तो मैनेजर लेवल पे हो, आप इतना सपोर्ट कर पाओगे, आप तो सुपरवाइजर लेवल पे हो, क्या आप मुझे टाइम दे पाओगे, आप तो यूट्यूबर हो, आपको तो आता है, आप तो यंग हो, आप कर सकते हो, मैं कर सकती नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट की जो क्वायरीज हैं उनका कंसर्न है, तो आपकी स्टोरी आपको क्या, किस तरीके से बतानी है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी आपकी आपका जो मैं आपका जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ सकती हूँ, फील करिए। जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा है ना, जो प्रोस्पेक्ट है, जो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एम्प्लॉय है, आपको उनके
साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, ये समझ लिया आप, लीजिए कि उनका सपोर्ट करना है आपको, कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही कंसर्न है आपका। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी भी सेम क्वायरी थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मेरे अपलाइन को देखकर मैंने भी ये सारे क्वेश्चन ही पूछे थे। लेकिन जब मैंने अपलाइन से बात करी, सिस्टम को समझा, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाती थी, अब देखो बना पा रही हूँ। देखिए मैं पहले फेसलेस बनाती थी, बिना यूट्यूब के भी मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मैंने कर लिया। है ना? तो आपको क्या करना है सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो आप स्नेहा की स्टोरी बता दो। आप मल्टीपल स्टूडेंट है अपनी टीम में, है ना, तो उनकी स्टोरीज बता दो। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की स्टोरी शेयर कर दो। आप बैचलर हैं, है ना, कोई मान लीजिए मेरी तरह बैचलर है, स्टूडेंट नहीं है, वो उनके करियर में कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो आप उनको उस तरीके से बात कर लो। जो करियर बनाना चाहता है तो आप वहां पर मेरी स्टोरी शेयर कर दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके दर्द को समझना है, कि भाई ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसको 5,000 रुपए बड़े लग रहे हैं, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कॉमन कंसर्न है, तो आपको बोलना है बिल्कुल सही बोल रहे हो। भले ही वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन आपको क्या बोलना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही फील होता है, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। भले ही आपको ना फील हुआ हो, लेकिन आपको यही बोलना है कि मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, उनको कंफर्टेबल करिए। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे, वो आपके साथ खुल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इंसान ना, आप कितना भी अच्छा बोलते हो, कितना भी अच्छा कुछ उनको बता दो, लेकिन वो कनेक्शन फील नहीं होगा ना, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन फील कराना है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो कैसे होगा, जब आप उनकी पूरी बात को सुनेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट की बातों को सुनना है। देखो मेरा भी नेचर नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया ना, लोगों की सुनना बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन इस प्रोफेशन ने मुझे सिखाया, इस प्रोफेशन के लिए मैंने सीखा। जब तक आप लोगों की सुनोगे नहीं, जब तक आप उनके पेन पॉइंट को नहीं समझोगे, तब तक कैसे एड्रेस करोगे? वो चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्ट के साथ में आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो कस्टमर हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत गए, तो आप जीत के भी हार गए। आई रिपीट, अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत गए, प्रोस्पेक्ट से, कस्टमर से किसी चीज में आर्ग्यूमेंट हो गई, तो आप जीत के भी हार गए। तो आपको क्या करना है, वहां पे ईगो नहीं लानी है, वहां पे आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ये समझिए कि भाई ये बंदा, ये जो पर्सन है अभी बोल रहा है क्योंकि भाई ये ज्वाइन करना चाहता है, जेन्युइन सी चीज है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, फील करिए कि हाँ ऐसा होता है, उनकी प्रॉब्लम को समझो। फिर फेल्ट यानी कि अपनी स्टोरी शेयर करो। देन फाउंड, फिर आप क्या बता सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन बता दो फिर, कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स ज्वाइन किया, ये प्रॉब्लम थी, इस तरीके, इस तरीके से ये जो टीम है, ये जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अपनी स्टोरीज तो आपको शेयर करनी पड़ेगी, है ना, कहानियां ही बिकती है, कहानियां ही बिकती है, और कहानियां ही आपको अलग बनाती है। जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी, जितने अच्छे से आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएंगे, उतना ही अच्छा जो है आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे, और उतने ही अच्छे से आपकी जो टीम है वो बिल्ड होगी। यही सेम चीज आपको कंटेंट क्रिएशन में भी ध्यान रखनी है, प्लस आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग के दौरान भी ध्यान रखनी है। अब तक जो मैं समझा रही हूँ वो क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है? क्लियर क्लियर आप टाइप कर सकते हैं। अभी देखो रात का समय है, मैं समझ सकती हूँ कि आप खाना वाना खा के बैठे हैं, हल्की सी नींद भी हो सकता है किसी को आ रही हो सकता है किसी का मन कर रहा हो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, सीखना चाहते हैं, तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा, है ना, और थोड़ी सी लेजीनेस को छोड़िए, थोड़ा सा स्क्रोलिंग छोड़िए, और आज यहाँ पे पूरा समय निकाल के अच्छे से चीजों को सीखिए। क्योंकि आज के सेशन को आपने अटेंड कर लिया ना पूरा, तो यकीन मानिए आपके 95% जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको हैंडल करना, उसको ब्लॉक करना आप सीख जाओगे। क्योंकि 5% तो आपको अलग से कुछ और चीजें जो है आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। चीजें यही है, इसी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन 4-5% आपके किस तरीके से आप पिच करते हो, किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन पे रिएक्ट करते हो, वो सब चीजों पे मैटर करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, फील, फेल्ट एंड देन फाउंड। अब देखो लोग क्या बोलते हैं, बंदे जोड़ने का काम
या नेटवर्क बिल्डिंग, है ना, बंदे जोड़ने का काम या नेटवर्क बिल्डिंग। अब लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये तो चेन सिस्टम है, अरे नेट मार्केटिंग तो क्या, इसमें तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन मार्केटिंग है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? मीमे टाइप कर सकते हैं। मीन भाई जिसने भी ये येलो हैंड रेस किया हुआ है ना, उसको लोअर हैंड कर लो। आपके जो भी क्वायरीज है ना, आप मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिखिएगा। मीन वाइल पूरे सेशन में ना आप देखेंगे, अगर आप यहाँ अटेंड करेंगे ना पूरा, आपके जितने भी क्वायरीज है ना, मैं यहाँ पे सब चीजों को उस तरीके से डिजाइन किया है मैंने सेशन, कि आपकी जो भी मैक्सिमम क्वायरीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई क्वायरी रहती है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई सेशन के लास्ट में मैं उन क्वायरीज को ले लूँ। हाँ, तो आप लोगों को ऐसा फील होता होगा जब भी प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि अरे ये तो बंदे जोड़ने का काम है, और फिर हम उनको समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं, फिर कभी कभी लगता है कि अरे ये तो समझ ही नहीं रहे हैं, है ना, इनको कितना ही समझा लो, इनका तो यही माइंडसेट है। तो देखो यहाँ पर आपको उस जगह पे भी एक बात को समझना है, क्योंकि उनका हो सकता है कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, उनके फैमिली में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो। तो यहाँ पर भी आपको फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर आपको हैंडल करना है, किसी भी ऑब्जेक्शन को ब्लॉक करना है, तो आपको फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला तो यूज करना ही करना है। प्लस यहाँ पर आप कुछ जो है फैक्ट शेयर कर सकते हो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर कर सकते हो। जो एग्जांपल्स है वो भी उनको ध्यान रहेंगे, और जो रियल एग्जांपल्स होते हैं वो हिट भी अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि ये तो चेन सिस्टम है, तो वहां पर डिफरेंस बताओ कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना पावरफुल क्यों है, फॉरएवर क्यों करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर कैसे समझाओगे आप? जब लोग बोलते हैं ना कि ये तो चेन सिस्टम है, तो हम थोड़ा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो चेन सिस्टम नहीं है, अब बदल गया है, अब तो अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है, हम तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हैं। ये सब बातें जो करते हो वो तो ठीक है ना, लेकिन आप कुछ इस तरीके से भी एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करिए जिससे और वो कनेक्टेड फील करेंगे। अब देख, नॉर्मल आम तौर पे देखो, छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उनके हिसाब से। कि देखो एक किराने की दुकान है ना, एक किराने की दुकान है। जैसे मैं यहाँ पर कोटा शहर के एक छोटे से टाउन रामगंज मंडी के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, खेराबाद। अब यहाँ पे एक किराने की दुकान है ना, भंडारी जनरल स्टोर। वहां से हम सारा हमारे घर का किराना लेकर आते हैं, पर वो जो दुकान है वो एक एरिया तक ही सीमित है। वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के भाई खेराबाद के ही लोग आते हैं। रामगंज मंडी किसी को खरीदना है तो वहां पर वो दूसरी दुकान पे जाएंगे, भाई वो जीत मल जी की तो कोई दुकान है, परचून की, वो बढ़िया चलती है, वो लोग वहां से खरीदेंगे। फिर दूसरे जो गांव का बंदा तो यहाँ के लेगा नहीं, है ना। तो आपके शहर में एक कोई किराने की दुकान है, कोई जनरल स्टोर है, वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही कमा सकता है। एक बंदा एक बंदा जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही ग्रो कर सकता है, एक लिमिटेड एरिया में ही ग्रो कर सकता है। वहीं जो हल्दीराम है, वहीं जो बीकानेर वाला है, वहीं जो बिकाजी वाला है, वहीं जो आ, हिमालय कंपनी का नाम सुना होगा आपने, मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा आपने, अमूल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, ये हर शहर तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। जो अमीर लोग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो क्या करती है? नेटवर्क ही तो बिल्ड करती है ना। अब मैंने लास्ट सेशन में भी एग्जांपल दिया था कि एक दूध बेचने वाला सुबह 4 बजे उठता है। 4 बजे उठ के वो दूध निकालता है, डेयरी पे आसपास में, डेयरी पे देगा या आसपास में घरों में सप्लाई करेगा। वो बंदा 4 बजे उठ के इतनी मेहनत करने के बाद भी अकेला इंसान अमीर नहीं बन सकता। अमूल के मालिक ने क्या किया? दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया, दूध बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया, हर शहर में पहुंच गया, है ना। और स्लोगन भी हमें याद करा दिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। स्लोगन भी कैसे याद हो गया हमें? तो इतनी अच्छे से मार्केटिंग करी, पर एक बंदा तो नहीं कर पाता, एक दूध बेचने वाला तो इतना करोड़पति नहीं बन सकता। अमूल कैसे बन गया? क्योंकि उसने दूध बेचने वालों का नेटवर्क बनाया, एक सिस्टम बिल्ड किया। आज हम सब फोन यूज कर रहे हैं, है ना, इंटरनेट के माध्यम से हम सभी लोग कनेक्टेड हैं। एक सिम के माध्यम से हम सभी लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, है ना, कॉल कर पाते हैं। उसमें भी तो नेटवर्क बिल्डिंग ही है। रिलायंस ने क्या किया?
जियो ने क्या किया था, 1-2 साल तक फ्री में सिम बांटी थी। क्यों बांटी थी उस टाइम? क्यों बांटी थी? ताकि वो नेटवर्क बिल्ड कर सके हर घर तक, वो हर घर से कनेक्शन रख पाए, हर इंसान से वो पैसे कमा पाए। आज यहाँ पर अभी बैठे हैं आप लोग, 204 पार्टिसिपेंट बैठे हैं। आपके घर में से एक ना एक मेंबर के पास में, है ना, भले सबके पास ना हो, लेकिन हर परिवार में एक दो बंदे के पास में जियो की सिम तो मिल ही जाएगी, है ना। आप में से होगी ना, किसी के पास में जियो की सिम है अभी बताना है यहाँ पर। मी और नोट में टाइप कर सकते हैं। आपके पास नहीं है, आपकी फैमिली में किसी के पास तो होगी। मी नोट में कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मी 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 ओके, मेरे पास भी है मी 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 मी। ओके, तो आपके पास नहीं है जानवी जी, लेकिन आपके घर में किसी के पास होगी, आपके फ्रेंड्स के पास होगी, नाम तो सबने सुना है ना। तो नेटवर्क जो है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये बात तो सुनी होगी ना। तो जितने भी बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो भी तो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। अमेजन क्या कर रहा है? अमेजन ने भी तो नेटवर्क ही बिल्ड किया ना। मीशो ने क्या किया? मीशो ने भी तो नेटवर्क ही बिल्ड किया। मिंत्रा ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने क्या किया, स्विगी ने क्या किया। आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, तभी उनको जो है आप एक क्लैरिटी से समझा सकते हो। तो एग्जांपल्स दीजिए कि भाई, जो फॉरएवर है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है मल्टीपल शहरों तक पहुंच सकते हो, मल्टीपल लोगों तक पहुंच सकते हो। आप आपके टाइम को लेवरेज कर सकते हो, इस तरीके के एग्जांपल्स दे सकते हो आप। तब वहां पर आप अगर फैक्ट पे बात करोगे, वहां पे आप एग्जांपल्स दोगे, तो वहां पर उनके दिमाग में एक बत्ती जलेगी कि हाँ यार बात तो सही कह रही है, हाँ यार बात तो सही है। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से आप बोलेंगे, इस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस को ब्लॉक कर सकते हो। हैंडल करना तो क्या हो गया, उन्होंने बोला आपने आंसर किया, उन्होंने बोला आपने आंसर किया। ऑब्जेक्शन ब्लॉक करना क्या हुआ, जो एक चीज उन्होंने बोली उसको इस तरीके से एड्रेस करना, इस तरीके से एग्जांपल्स है ना, कि जो वो है वो बोले हाँ यार बात तो सही है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, इस तरीके से हैंडल करेंगे, तो काफी अच्छे तरीके से आपकी कॉन्वर्जेशन मूव ऑन होगी। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस नेटवर्क पर चलता है, क्लियर है भाई। जितनी भी कंपनीज है नेटवर्क पे ही चल रही है ना, ये बात आपको इस तरीके से करनी है। पैसा नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलते होंगे, ये बहुत कॉमन कंसर्न है ना, बहुत कॉमन कंसर्न है कि भाई मेरे पास में तो पैसा नहीं है। कितने लोगों के साथ ये ऑब्जेक्शन आता है, कितने लोगों के साथ हो रहा है ऐसा कि मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है, मैं तो स्टार्ट करना तो चाहती हूँ, क्या फ्री में हो जाएगा ये? मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है। ये 2 सीसी 40,000 रुपए, बाप रे बाप, मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, इतना पैसा मुझसे ना हो पाएगा। बहुत महंगा है ये तो, इतने महंगे प्रोडक्ट हम तो यूज ही नहीं करते, कैसे होगा? लोग बोलते हैं ऐसा, है ना। होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? पैसे का प्रॉब्लम, टाइम का प्रॉब्लम, ये तो बहुत कॉमन कंसर्न है, लोगों के साथ होता ही होता है इस तरीके से। अब जब लोग बोलते हैं ना इस तरीके से, तो आप उनको हमेशा एक बात बोलिए कि पैसा नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। पैसा नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है, कि भाई ये फोन है, किसी का आज फोन टूट जाए ना, किसी के फोन की स्क्रीन टूट जाए, फोन खराब हो जाए, पानी में गिर जाए, खराब हो जाए, बच्चा फेंक दे खराब हो जाए, तो विद इन अ वीक नया फोन आ जाता है। ये फोन उनको पैसा कमा के नहीं दे रहा। ये फोन आप उनको बोल सकते हो कि ये फोन आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा, आपका टाइम ले रहा है, आपका पैसा जा ही रहा है, आपका पैसा जा ही रहा है, आपका टाइम जा ही रहा है, वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ से पैसा नहीं कमा रहे। पर ये प्रायोरिटी है आपके लिए। आप जो है, आपका फोन खराब हो रहा है, विद इन अ वीक ले आओगे, हो सकता है सेम डे ले आओ। स्क्रीन टूट गई, 2,500 की 4,000 का नया आप कॉम्बो डला लोगे स्क्रीन का। लेकिन वहीं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। भाई इसको, बिजनेस को आप एक सीड की तरह देखो कि आज सीड बोया है तो कल को ये फ्रूट देगा आपको। आज बिजनेस स्टार्ट करोगे भाई, ये अभी आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा, लेकिन इस फोन के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। आज अगर आपने एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया, तो आप यहाँ पर बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बड़ा बिजनेस वो वाला नहीं,
यहाँ पे अच्छा व्यापार जो है कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें आएंगी, तो आपको क्या करना है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुनोगे और इस तरीके के सेशंस को जब अटेंड करते हो ना, तब दिमाग पूरा खोल के रखो। चीजें समझ में आए वो लिख लो, नहीं समझ आए रिकॉर्डिंग के थ्रू पूरा तैयार कर लो। देखो जब मैंने भी स्टार्ट किया ना, बहुत बार मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या एग्जाम्पल दूं, क्या क्वेश्चन पूछूं। अक्सर मेरी डाउनलाइंस जो है वो पूछती है कि मैडम मेरे को तो समझ ही नहीं आता, है ना, कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। मेरे को स्मार्ट क्वेश्चन पूछना नहीं आता। मैं करना तो मैं लीड तो आ रही है, लेकिन मैं ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रही। मैं स्मार्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही, वो कैसे पूछ पाओगे। इस तरीके के जो सेशंस होते हैं ना, वहां से लिख लो डायरी के अंदर, एक पूरी एक नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिखो। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, करना तो है, पर जो भी ऑब्जेक्शन आता है ना वो लिख लो। उनका आंसर भी लिख लो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स देने। एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, मैंने बोले ना, उन्हीं एग्जाम्पल्स को बोल देना। ऐसे करते करते नई नई चीजें भी सीखोगे और इस तरीके से हैंडल करना भी सीख जाओगे। स्टार्टिंग में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सीख के आया है, भाई माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। मैंने भी यहीं से सीखा है, शुभम सर है उन्होंने भी यहीं से सीखा है, तरुण सर है उन्होंने भी यहीं से सीखा है, इस इंडस्ट्री में आके ही सीखा है। सेल्स लाइन में तो देखो कोई भी नहीं था पहले से, सबने यहीं आके सीखा है ना। तो आप भी सीख सकते हो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको बोले तो आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देने हैं कि भाई फोन टूट जाए तो आप तुरंत नया खरीद लोगे, तुरंत ठीक कराने चले जाओगे, 4-5 हजार लगा दोगे। लेकिन वहीं आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसको प्रायोरिटी समझोगे, तो डेफिनेटली आप इसके लिए पैसा अरेंज कर ही लोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बातों ही बातों में समझाना है, आपकी आपका यहाँ पर कन्विक्शन भी दिखना चाहिए। देखो आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फील करते हो, बिजनेस को अपना समझते हो, तो यहाँ पर आप अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाओगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाओगे कि एफएलपी ज्वाइन करना खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पर चाहे 5 हजार से ज्वाइन करवा रहे हो, चाहे आप उनको 250 से स्टार्ट करवा रहे हो, पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई फॉरएवर क्या क्या बेनिफिट दे रही है 5K में। 5K में अदर बिजनेसेस आपको स्टार्ट करते हो तो 5K में क्या हो जाता है, आजकल कुछ नहीं होता। एक लेडी एक शादी अटेंड करने के लिए 5-10 हजार रुपए की शॉपिंग तो एम ही कर लेती है। 5-10 हजार की साड़ी, उनके भाई की शादी है, उनके मायके में शादी है, 5-10 हजार की शॉपिंग हो जाती है। तो वहीं आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और 5K में फॉरएवर क्या क्या दे रहा है आपको। खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे 5 हजार में क्या आ जाएगा। स्टूडेंट है तो उनको उस तरीके से एग्जाम्पल्स दो कि आप कोई कोर्स करते हो, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग का, आप सेल्स एंड मार्केटिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का, यहाँ पर आप मल्टीपल स्किल्स सीखते हो, साथ में प्रोडक्ट मिल रहा है, एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो 2CC करने पर। ये बेनिफिट आपको पता होनी चाहिए, उसी तरीके से कन्विक्शन के साथ आपको बताना आना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनके अकॉर्डिंग देने होंगे। हाउस वाइफ है तो साड़ी वाले एग्जाम्पल दे सकते हो, स्टूडेंट है तो कोर्सेज के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कोई जॉब पर्सन है तो उनको आप उस तरीके से, ट्रिप पे जाते हो, खाना खाने आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां से कंपेयर करके इस तरीके से दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्ट की क्वायरीज को हैंडल करना आ जाएगा। अब बात आती है टाइम नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। प्रोस्पेक्ट है, वो आपको बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो, टाइम नहीं है तभी तो करना है, पैसा नहीं है तभी तो करना है, टाइम नहीं है तो भाई 5 साल बाद भी नहीं होगा। भाई आज आपकी जिम्मेदारियां कम है, 5 साल बाद तो आपका परिवार भी बढ़ेगा, 5 साल बाद महंगाई भी बढ़ेगी। 5 साल बाद अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे, 5 साल बाद कैसे निकालोगे। और कोई जॉब करता है तो वो इंसान क्या चाहता है कि उसकी फैमिली के साथ में, उसके बच्चों के साथ में, बीवी बच्चों के साथ में वो टाइम अच्छे से स्पेंड करे। तो आपको उनको समझाना है, उनको बताना है, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है, अपनी बात रखनी कि भाई आज आपके पास टाइम नहीं है, और उसी टाइम के लिए तो आप भाग रहे हैं, उसी टाइम के बदले आप यहाँ पैसे कमा रहे हैं। सोचो आप यहाँ टाइम लेवरेज कर सकते हो। आप काम कर रहे हो, आपको उतनी ही सैलरी आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से काम करते हो, शिद्दत से काम करते हो, सही एफर्ट लगाते हो, तो आप काम कर रहे हो, उसका तो पैसा कमा ही रहे हो। सेम चीज आपने आपकी टीम को सिखा दिया, तो आपका नेटवर्क आपके लिए काम करेगा, आप टाइम को लेवरेज कर सकते हो।
आज आप जो काम कर रहे हो, आज मैनेजर पोस्ट पे हो, लेकिन कल को आपका जो बच्चा है, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आप मैनेजर हो किसी कंपनी में, आपके बच्चे को मैनेजर बनना है, सेम स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड में स्टार्ट करते हो, आप मैनेजर बन गए, आपको एक अच्छा कमीशन मार्जिन मिल रहा है, आपकी अच्छी टीम खड़ी हो गई, आप एक अच्छा व्यापार कर रहे हो, आप अच्छे से एफर्ट डाल के अच्छा काम कर रहे हो, तो उसी सेम गद्दी पे जो है आपका बच्चा भी बैठ सकता है, आपकी बीवी उस बिजनेस को संभाल सकती है, आप टाइम को लेवरेज कर सकते हो। एक बार सोच के देखिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दोगे, इस तरीके से बात करोगे, तो प्रोस्पेक्ट जो है समझेगा भी और अच्छे से आपको आंसर भी करेगा। उसके नाव को आप हाँ में बदलने के लिए ये शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है अपने ऑटोमेशन सिस्टम की। डिजिटल ऑटोमेशन, नो मोर चेजिंग पीपल। अक्सर लोगों का ये कंसर्न होता है कि भाई मैं तो लोगों के पीछे नहीं भाग सकता, मैं तो लोगों के पीछे नहीं पड़ सकती, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, है ना। बहुत सारी लेडीज बोलती है कि भाई मेरे को दोस्तों रिश्तेदारी में पिच नहीं करना, मुझे लोगों को समझाना कन्विंस करना नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो बंदे जोड़ने का काम है, दोस्तों रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाना, फिर इन प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती, है ना, वो बोलते ना कि अरे ये तो प्रोडक्ट चिपकाने वाला काम है। बहुत लोग बोलते ना, इस तरीके की लैंग्वेज में भी बात करते हैं, इस तरीके से भी बोलते हैं कि अरे ये तो इतने महंगे प्रोडक्ट है ना, ये तो कैसे मैं किसी को पिच कर पाऊंगी। बहुत सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को पीछे पड़ना पड़ेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको अपने ऑटोमेशन सिस्टम की पावर दिखानी है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स टीम, यहाँ पर हमको लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ता। हमारी टीम में फॉरएवर में जो है, बहुत सारी टीम है, उसमें हमारी टीम है टीएलएफ क्रिएटर्स, और हमारी टीम में हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है, उसमें हम लोगों के पीछे नहीं भागते। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोग हमारे पास खुद आते हैं, जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया। भाई आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ पर 197 पार्टिसिपेंट है, तो आप सभी लोग यूट्यूब के थ्रू ही आए हो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही आए हो। वही एग्जांपल आप वहां पर शेयर कर सकते हो कि जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया, या आप मान लो अगर किसी आपके, हो सकता है कि आपको देखकर आपकी कभी कोई कलीग है, आपके नोन में कोई है, वो आपको ज्वाइन करना चाहे, तो वहां पे भी तो वो आपको देखकर ही आ रही है, आपके स्टेटस को देखकर ही तो आ रही है, आपने तो उनको पिच नहीं किया। किसी को आपने अपनी स्टोरीज के थ्रू भी कोई आ रहा है तो वो पूछ रहे हैं ना। तो कॉन्वर्जेशन जो है आपके हाथ में है, कॉन्वर्जेशन का रुख कहाँ बदलना है, किस तरीके से मोड़नी है, आपके हाथ में वो पावर है। तो आप बोलिए कि जैसे आपने कनेक्ट किया वैसे ही लोग आपको कनेक्ट करेंगे। हम किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, यहाँ पे हम किसी को चेज नहीं कर रहे। आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन के भी मल्टीपल वेज होते हैं, अगर आपको फेस दिखा के नहीं बनाना, लोगों के कंसर्न को समझो। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि अरे मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ, मैं तो यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगी, अरे मेरे ससुराल में तो ऐसा है कि हम तो घूंघट लेते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हो सकता है कोई मुस्लिम समुदाय से हो, वो बोले मैं फेस नहीं दिखा सकती, मेरे शोहर को पसंद नहीं है ना। कोई हाउस वाइफ बोल सकती है कि भाई मैं तो, हमारे यहाँ देखो मैं भी राजस्थान से हूँ, है ना, हमारे यहाँ भी इतना इतना वो घूंघट लेते हैं, है ना। तो भाई अभी किसी को करना हो तो, अभी तो नहीं है हमारी फैमिली में इतना कि किसी को बिजनेस करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ ढका हुआ होना चाहिए। इस तरीके से हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज में भी है, तो मैं समझ सकती हूँ बहुत लोगों के साथ होता है। तो आपको ये क्या करना है, ये स्टोरीज भी शेयर करनी है। जब कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है ना कि अरे मैं तो फेस नहीं दिखा पाऊंगी, अरे मैं तो घूंघट लेती हूँ, मैं कैसे बना पाऊंगी, मैं तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं बना सकती, तो वहां पर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। वहां पर मैं बोलती हूँ कि देखो मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरी फैमिली भी इस तरीके से है ना, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो उनको थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल फील कराओ, और उनको बताओ कि हमारे सिस्टम में जरूरी नहीं है कि आप फेस दिखा के ही बनाओ, बिना फेस के भी बना सकते, कंफर्टेबल फील कराओ। आगे चल के तो इंसान को खुद ही समझ में आ जाता है कि देखो फेस वैल्यू मैटर करती है, पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करती है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट वाला बिजनेस है। भाई आप फेस दिखा के बनाओगे तो ज्यादा आप कनेक्शन फील करा पाओगे, है ना। और इवन अपनी टीम में तो मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज ऐसी भी है जो घूंघट लेके भी वीडियोस बना रही है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा अपनी टीम में काफी लेडीज हैं जो इस तरीके से बना रही हैं, यूट्यूब पे बना रही है, घूंघट लेके बना रही है, कोई इतना कोई इतना, हर तरीके से बना रही है। तो अपने पास तो एग्जांपल्स है ना, तो शेयर कर सकते हो। बहुत सारी मुस्लिम लेडीज भी हैं जो हिजाब पहन के बनाती है, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो।
कि पेपर पे लिख के आप बना सकते हो। मल्टीपल वेज है जो हम आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं, और विदाउट कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसके भी वेज है हमारे पास में। तो आपको क्या करना है, उनके ऑब्जेक्शन को खत्म करना है कि और बताइए, स्टार्ट करने के पहले आपके क्या क्या कंसर्न है, ऐसा मैं क्या बोलूं जिससे आप ज्वाइन कर लें, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको, चलो बताइए, आपकी लिस्ट बता दीजिए। इस तरीके से आप जॉली नेचर में बात करोगे ना, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप स्ट्रिक्ट होके बात करोगे ना, हाँ जी मैडम मन की बात नहीं करनी है, भाई आज मैं सेशन दे रही हूँ तो मेरा ये लुक है, लेकिन जब मैं किसी के साथ में बात करती हूँ, है ना, जब मैं किसी के साथ बात करती हूँ तो उसकी फ्रेंड बन जाती हूँ। बस यही बनना आना चाहिए, कनेक्शन बनाना आना चाहिए आपको। आपको ये समझना है, उसको ये फील कराना है कि अरे ये तो मेरी दोस्त है, अरे मैं तो इनको पहले से बहुत टाइम से जानती हूँ, है ना। इस तरीके से आपको उनको फील करा देना है। जब इस तरीके से फील करा दोगे ना, वो भी उनके क्वेश्चन को, उनके चीजों को अच्छे से रख पाएंगी, अच्छे से पूछ पाएंगे, और आप भी उनको क्लियर कर पाएंगे। एंड यस, देखिए सोशल प्रूफ बहुत मैटर करता है। भाई देखो, हम तो हमारी टीम के अंदर शो ऑफ वाली चीजें नहीं करते, हम पॉलिसी के अगेंस्ट काम नहीं करते, अपन काम करते हैं पूरा पॉलिसी वाला। तो फॉरएवर की जो चीजें हैं, आपने वहां बेनिफिट बता दिए, सब चीजें शेयर कर दी, पर फॉरवर्ड से रिजल्ट आता है। टीएलएफ टीम में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे ऑटोमेशन से रिजल्ट आता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। मैं चेक दिखाने की बात नहीं कर रही, आपकी लाइफस्टाइल दिखाने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपको अपना सिस्टम शोकेस करना पड़ेगा। लोगों की का कंसर्न क्या होता है, मैं ज्वाइन कर लूंगी तो मुझे को आप सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, दिखा दो अपना कम्युनिटी, दिखा दो अपना ग्रुप, लीड आएगी नहीं आएगी, दिखा दो लीड्स कैसे आती है ना। कस्टमर आते ही नहीं आते, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, कम्युनिटी शेयर कर दो, विंस शेयर कर दो। आपको विंस नहीं आते, आपकी कम्युनिटी के विंस शेयर कर दो, आपकी अपलाइन के विंस शेयर कर दो, उसी चीज का स्टोरी पे भी शोकेस करो, है ना। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि आपको रिजल्ट आ रहा है, आपकी टीम को रिजल्ट आ रहा है, आपके सिस्टम से काम चलता है, तब तक लोग कैसे भरोसा करेंगे। आज हम अमेजन से कोई चीज मंगाते हैं तो अपन रिव्यू चेक करते हैं नहीं करते। छोटी से छोटी चीज भी अगर आप मीशो से मंगा रहे हो, मिंत्रा से मंगा रहे हो, अमेजन से मंगा रहे हो, कहीं से भी मंगा रहे हो, आप रिव्यू चेक करते हो, है ना। रिव्यू चेक करते हो कि भाई ये मेरे लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, कपड़ा इस सूट का अच्छा आएगा नहीं आएगा, इस सूट के साथ दुपट्टा तो आएगा कि नहीं आएगा, कलर इसका वो का वही आएगा नहीं आएगा, है ना। इसकी पेज को डायरी मंगा रहे हो तो इसकी क्वालिटी कैसे आएगी। हर एक एक रिव्यू को आप चेक करते हो कि कितनी रेटिंग है। तो वहीं आप जब बिजनेस को शुरू कोई पर्सन करता है तो वो ठोक बजा के सब चीजें देखता है, ठोक बजा के देखेगा कि भाई ये चीजें जो है काम करेगी नहीं करेगी, लॉक करके देखना चाहता है इंसान कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो आपको अपना सिस्टम दिखाना है कि हाँ भाई देख लो, जैसे देखना है हर तरीके से देख लो, हर एंगल से देख लो, हमारे सिस्टम को ये काम करेगा। तो इस तरीके से आप जब बता दोगे, वो ठोक पीट के सब तरीके से देख लेंगे कि हाँ यार सिस्टम अच्छा है, लीड्स आती है, कस्टमर आते हैं, रिजल्ट आ रहा है टीम को, टीम में अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, लाइव सेशंस हो रहे हैं, एक बना बनाया वेबिनार मिल रहा है, मैं लोग नहीं समझा पाती लोगों को तो ये तो बने बनाए वेबिनार भी दे रहे हैं, फॉलो अप वेबिनार भी है इनके पास में, मॉर्निंग सेशंस हो रहे हैं प्रोस्पेक्ट के लिए, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से जब आप उनको शेयर करोगे ना, तो प्रोस्पेक्ट जो है विश्वास करेगा। विश्वास पे ही दुनिया कायम है, विश्वास पे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा। भाई आपने भी तो आपकी अपलाइन को देख के ज्वाइन किया ना। फॉरएवर और टीएलएफ बाद में है, जो पर्सन है प्रोस्पेक्ट है, वो आपको देख के ही डिसीजन बनाएगा। डिसीजन आपका है, राय दुनिया की। अक्सर जब भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं ना, वो बोलते हैं अरे मैं तो पापा से पूछ के बताऊंगी, मैं तो मम्मी से पूछ के बताऊंगी, अरे मेरी मम्मी ने मना कर दिया। कितने लोगों के साथ होता है, मी टाइप कर सकते हैं, मी और नॉट मी, होता है आपके साथ भी ऐसे ऑब्जेक्शंस आते होंगे, मी और नॉट मी टाइप कर सकते हैं आप लोग। है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप हमेशा एक बात बोला करो उनको, कि जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि पड़ोसी के पास जाते हो।
जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो कि पड़ोसी के पास जाते हो? डॉक्टर के पास ही जाते हो ना। तो वहीं जब आप बिजनेस करने की बारी आ रही है तो आप पड़ोसी के पास जा रहे हो, आपके दोस्त के पास जा रहे हो, जिसने लाइफ में कभी रिस्क नहीं लिया, है ना, जिन्होंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया। आप उनके पास राय लेने जा रहे हो, जिन्होंने बिजनेस करके नहीं देखा, जिनको इस बिजनेस का ए नहीं पता, बी नहीं पता, आप उनके पास जा रहे हो। एक खेती तभी अच्छी होती है जब किसान अपनी पसंद से खेती करता है, अपने हिसाब से फसल को बोता है कि ये सीजन में मक्का बोनी है, गेहूं बोना है, या मेरे एरिया में कैसर उगेगी नहीं उगेगी, कैसर की खेती हो पाएगी नहीं हो पाएगी। एक किसान ही चुनाव करता है ना कि खेती किस चीज की करनी है तो ही अच्छी होगी। वो पड़ोसी से पूछने नहीं जाता। वैसे ही आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो डिसीजन आप बनाइए। जैसे आप परेशान होते हो, आपके दिमाग में मतलब आपको लगता है कि आपके मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। आपके शरीर में कुछ हो रहा है, फिजिशियन के पास जाओगे, एक्सपर्ट के पास जा रहे हो ना। आंख में कुछ हो रहा है, आप आई एक्सपर्ट के पास जाओगे, फिजिशियन के पास नहीं जाओगे। आप कहाँ जा रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, एक जनरल डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो। वहीं आप बिजनेस की जब बात आती है तो आप उस पर्सन के पास जाओ ना जो ऑलरेडी नेट मार्केटिंग कर रहा है, जो नेट मार्केटिंग में सक्सेसफुल है, जो अच्छे से कर रहा है, जो काफी टाइम से कर रहा है, जिसको बिजनेस का आइडिया है, जिसने मल्टीपल बिजनेसेस किए हों, जो बिजनेस कर रहा है उनसे पूछिए। अब पड़ोसी से पूछोगे, आप 1,000 रुपए लेने जाओ किसी और बिजनेस के लिए भी, 1,000 रुपए देते टाइम भी बोलेगा अरे अभी बिजनेस मंदा चल रहा है, अरे धंधा मंदा चल रहा है। बिजनेस तो वो कर ही नहीं रहा ना, बिजनेस वाला तो फिर भी एक बार के लिए सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब जो जॉब कर रहा है या जिसको वो कुछ कर ही नहीं रहा, जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है वो जॉब भी ना कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, आप उनसे पूछ रहे हो। वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी ऐसे कर रहे हो कि 5 5 6 6 साल हो गए, ना पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों चीजें। फॉर्म भर दिया लेकिन फॉर्म में आ ही नहीं रहे उस चीज के लिए भी, तो ऐसे लोगों से पूछ रहे हो। तो भाई तो एक्सपर्ट से पूछो। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, इस तरीके से उनका माइंडसेट शिफ्ट जो है आप कर सकते हैं। बस ये सारे ऑब्जेक्शंस को रेस करिए, और फिर यहाँ पर आप लास्ट में उनसे पूछ सकते हैं कि देखिए मैंने मेरी तरफ से आपको वो सारी चीजें शेयर कर दी। अब आप मुझे बताइए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या कंसर्न है आपका, या ऐसा क्या सुनना चाहते हैं आप जिससे आप स्टार्ट कर लें। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हैं, इस तरीके की चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्ट चाहता है कि वो खुद कन्विंस्ड हो कि यार मैं बिजनेस क्यों करूं। उसको मल्टीपल रीजंस चाहिए कि भाई ये बिजनेस मैं क्यों करूं। समझ रहे हैं? वो खुद को कंफर्म कराना चाहता है कि ये बिजनेस मुझे इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें एक्स वाई जी इतने बेनिफिट है। वो सुनना चाहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी। बिजनेस में डाउट नहीं है उनको, उनको खुद पे डाउट है। क्योंकि आपने भी जब स्टार्ट किया था तो आपको भी तो कितने डाउट थे। देखो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत डाउट थे, है ना। तो आपको बस यही करना है, अपनी स्टोरीज को शेयर करते हुए ये सारी चीजें उनको शेयर करनी है। और हमेशा ध्यान रखना वो गोल्डन फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड, उससे काफी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट में बस एक और शायरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गई, है ना, वो मुझे अभी जस्ट ध्यान आई। इस सेशन का टाइटल था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कुछ इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ की जो पिक्चर है, आपकी लाइफ की जो मूवी है, उसका क्लाइमैक्स अभी आपके हाथ में है। पिक्चर अभी बाकी है, जो क्लाइमैक्स है वो आपके हाथ में है। आपका आज लिया हुआ डिसीजन डिसाइड करेगा कि आगे की पिक्चर कैसी होगी। आगे की पिक्चर कैसी होगी, ये पिक्चर जो है सुपरहिट होगी या नहीं होगी, ये आपके हाथ में है। एंड यस, लास्ट में थोड़ा सा मैं कवि बन जाती हूँ और एक शायरी और यहाँ पर आपके साथ में पेश करती हूँ। थोड़ा आप चैट बॉक्स में इरशाद लिख देंगे तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा यहाँ पे बताने में। आप इरशाद लिख सकते हैं।
अब मैं देख पा रही हूँ 177 पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, है ना। चलो लिख रखिए, देखो मेरे को याद तो है नहीं। इस सेशन को प्रिपेयर करते टाइम मैंने सोचा कि चलो शायरी अपन लास्ट में कुछ इस तरीके से पेश कर सकते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आप में से जिन भी लोगों को लगता है कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिनको बड़ी टफ लगती है, जिनको रिजेक्शन से डर लगता है, जिनको लगता है कि अरे मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो देखिए अभी तो उड़ान आप लोगों की बाकी है। अभी करते रहिए इस तरीके से, डेफिनेटली चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। एक दिन में नहीं होगा लेकिन हर दिन करोगे, हर दिन शो अप करोगे, हर दिन करोगे तो डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा। आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका वैल्यूएबल फीडबैक आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, है ना। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी सभी लोग वहां पर, अभी देख पा रही हूँ 174 पार्टिसिपेंट है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जरूर शेयर करो आपका फीडबैक। फीडबैक से बढ़िया होगा आज आपने क्या सीखा, वो ज्यादा अच्छा होगा। फीडबैक तो ठीक है, सेशन तो अच्छा ही है क्योंकि इस तरीके से आपको एक एक चीज मैंने यहाँ शेयर करी है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पे शेयर करोगे आपने क्या सीखा, आपका जो लर्निंग है अगर आप वो शेयर करोगे तो एक दूसरे से आपको समझ में आएगा कि किसने क्या सीखा, और मल्टीपल आपको पर्सपेक्टिव जानने को मिलेंगे। कौन सी चीज आज से आप यूज करने वाले हैं, आप जरूर यहाँ पर जो है टेलीग्राम में लिखिएगा। एंड यस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई छोटी सी क्लिप वगैरह बनाई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल री मेंशन, है ना। चलिए, अच्छा एक बार फिर से पढ़ दूं, अच्छा ठीक है चलो एक बार और फिर से पढ़ देते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए इसी के साथ में आई एम साइनिंग ऑफ, योर होस्ट चंचल सोनी। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेट and thank you for attending this session. Thank you so much.